गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th के लिए मैथ्स में कुछ रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से जो रचना है वो नेक्स्ट रचना हमारी है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है जो कि आपको दिया है भुजाएं समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज में आप मान लेते हैं आधार आपको दिया है BC, आधार BC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और लंब AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और क्योंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है इसलिए कोण B इक्वल टू 90 डिग्री तथा संगत भुजाओं का अनुपात जो दिया है संगत भुजाएं की हैं क्या 5/3 गुनी है। 5/3 गुनी है, ये आपको दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजाएं जो दी हैं हम मान लेते हैं कि आधार BC बराबर 4 सेंटीमीटर, आधार BC बराबर 4 सेंटीमीटर और लंब AB बराबर 3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है अतः इसका कोण भी मान लेते हैं 90 डिग्री का है। और जो हमको दिया है वो संगत भुजाएं 5/3 गुनी है। तो इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आधार BC आपने खींच लिया है। आधार BC खींचा आपने BC। आधार BC कितनी है आपको दिया है, आधार BC बराबर 4 सेंटीमीटर। आधार BC बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करते हैं, B बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेखा खींचते हैं। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, B बिंदु पर 90 का एंगल बनाने के लिए कोई भी प्रकार में दूरी ले करके एक चाप लगा दिया जाता है और ये बिंदु यहाँ काटता है, इस पर रख करके ये 60 डिग्री और फिर 120। इसका जब हम लोग हाफ करते हैं तो ये 90 डिग्री आपका 90 डिग्री बनती हुई रेखा प्राप्त हो जाती है। अब हमें दिया हुआ है ये 90 डिग्री मिल जाता है समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री। अब लंब AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो B पॉइंट को लेते हुए और 3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेते हुए हम एक आर्क लगाते हैं, चाप लगाते हैं जो इस वाली भुजा को किस बिंदु पर काटता है, A बिंदु पर काटता है। A बिंदु पर काटता है। A बिंदु पर जब काटता है तो हम A को C से मिला देते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। अब ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए हम बिंदु B से BC के नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचते हैं। क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC के समरूप
त्रिभुज की रचना करने के लिए बिंदु बी से BC के नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 और 3 में 5 ज़्यादा है तो B से प्रकार में कोई भी दूरी लेकर हम 5 बराबर भाग करते हैं। 1 2 3 4 5 5 बराबर भाग करते हैं। 5 बराबर भाग करने पर ये हो गया आपका B1 B2 B3 B4 B5, ये 5 बराबर भाग हो जाते हैं, जहाँ B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 होता है। अब हम देखते हैं कि 5/3 जो है 5/3 ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 1 से ज़्यादा है। अतः हम क्या करते हैं, B3 को C से मिला देते हैं, B3 को C से मिला देते हैं, B3 को C से मिला देते हैं और फिर B5 से B3C के समांतर रेखा खींचते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए B पर आप कोई भी प्रकार की दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं और B5 पर भी रख करके चाप लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ से इसके बीच का कोण मेजर कर लेते हैं और यहाँ रख करके इसको कट कर लेते हैं। जहाँ काटता है उससे मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं और इस तरह से B5 से B3C के समांतर, B5 से B3C के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो BC को बढ़ाने पर C डैश बिंदु पर काटता है, BC को बढ़ाने पर C डैश बिंदु पर काटता है। अब क्या करते हैं, C डैश से CA के समांतर, C डैश से CA के समांतर एक रेखा खींचते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए प्रकार में कोई भी दूरी लेकर आर्क लगाते हैं और इसके बीच का कोण मेजर करके जितना आता है कट कर लेते हैं और इस तरह से हम एक समांतर रेखा खींचते हैं और यह समांतर रेखा BA को A डैश बिंदु पर काटता है, A डैश बिंदु पर काटता है। C डैश से खींची गई समांतर रेखा BA को A डैश बिंदु पर काटता है और इस प्रकार A डैश B C डैश, इस प्रकार हम देखते हैं कि A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो इसे हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रचना के पद, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के पद में नंबर 1 सबसे पहले क्या किया है, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा, 4 सेंटीमीटर की एक रेखा BC खींचा। तब हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा BC खींचा। यह आपका पहला पॉइंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा BP खींचा। आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने क्या किया, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की
एक रेखा BC खींचा, 4 सेंटीमीटर की एक रेखा BC खींचा। फिर क्या है, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा BP खींचा। B पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा BP खींच दिया। थर्ड पॉइंट आपका आता है, थर्ड पॉइंट बिंदु B से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया, जो BP को बिंदु A पर, जो BP को बिंदु A पर काटता है, जो BP को बिंदु A पर काटता है। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा, काटता है। A को C से मिला दिया, A को C से मिला दिया। जब A को C से मिला दिया तो आपने देखा इस प्रकार त्रिभुज ABC, A को C से जब मिला दिया तो आपने देखा इस प्रकार त्रिभुज ABC, संपूर्ण त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। आपने यहाँ क्या देखा, रचना के पद में सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा BC खींची, फिर बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा BP खींच दिया, BP, फिर बिंदु B से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया जो BP को बिंदु A पर काटता है, BP को A बिंदु पर काटता है। फिर क्या किया, A को C से मिला दिया। अब इस तरह से जब A को C से आपने मिला दिया तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाता है, A को C से मिला दिया। और फिफ्थ पॉइंट आएगा, A को C से मिला दिया, पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। अब संपूर्ण त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण त्रिभुज आपका ABC प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना के लिए बिंदु B पर BC के नीचे की ओर, बिंदु B पर BC के नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई बनाती हुई रेखा BX खींचा। आपने क्या किया कि बिंदु B पर BC के नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, B से BX
पर बी से बी एक्स पर 5 बराबर भाग किया जो क्रमशः B1 B2 B3 B4 व B5 हैं। ये हमने क्या किया, बी से बी एक्स पर 5 बराबर भाग किया है, जिनके नाम क्रमशः B1 B2 B3 B4 व B5 हैं। जहां B1 बराबर B1 B2 B1 बराबर B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 हैं। ये आपस में क्या देख रहे हैं आप कि B1 बराबर होगा B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 प्राप्त होते हैं। अब करते क्या है, क्योंकि आपने देखा है कि 5 दिया जो है वो 5/3 तो ये है ग्रेटर देन 1, क्योंकि 5/3 ग्रेटर देन 1 है। अतः क्या करते हैं, ग्रेटर देन 1 है, अतः दोनों में कम क्या है 3, तो B3 को C से मिला दिया। तो क्योंकि दोनों में 5 और 3 में 3 कम है, अतः B3 को C से मिलाया। B3 को क्या किया, C से मिलाया, ये कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है पॉइंट नंबर 9 कि B5 से तो B5 से B3C के समांतर B3C के समांतर रेखा खींचा जो कि BC को C डैश पर C डैश पर काटता है। यहाँ मैं आपको क्या बताया कि चूंकि 5 और 3 में 3 छोटा है, यह ग्रेटर देन 1 का है केस, इसलिए B3 को C से मिला दिया। अब जब B3 को C से मिला दिया तो B5 से B3C के समांतर एक रेखा खींची जो BC को C डैश बिंदु पर काटता है। और इसके आगे हम करेंगे, BC को C डैश बिंदु पर काटता है, इसके आगे होगा काटता है, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका काटता है। फिर C डैश से बिंदु C डैश से CA के समांतर समांतर रेखा खींचा जो BA को बढ़ाने पर A डैश बिंदु पर काटता है। इस प्रकार
इस प्रकार त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप त्रिभुज की रचना, समरूप त्रिभुज की रचना हुई। इस प्रकार आपने देखा कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी की रचना हो जाती है। कैसे हम लोग करते हैं? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले फिर से एक बार देखिएगा। सबसे पहले बी सी 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं और फिर बी पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा बीपी खींच देते हैं। अब 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं जो बीपी को ए बिंदु पर काटता है। ए को सी से मिला दिया। इस प्रकार हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाता है। अब इस त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए बिंदु बी से बी सी के नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींच देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 5/3 था, तो 5/3 में 5 बड़ा है, इसलिए बिंदु बी से 5 बराबर भाग करते हैं, जो क्रमशः क्या है B1, B2, B3, B4 और B5 हैं। अब हम देखते हैं कि ये 5/3 ग्रेटर देन 1 का केस है, इसलिए B3 को C से मिला दिया। अब B5 से B3C के समांतर B5 से एक रेखा खींचते हैं जो BC को बढ़ाने पर C डैश बिंदु पर काटता है। अब बिंदु C डैश से CA के समांतर रेखा खींचते हैं जो BA को बढ़ाने पर A डैश बिंदु पर काटता है। इस प्रकार A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो ये आप इस तरह से आप समरूप त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग रचना की बात करेंगे। उसमें हमें क्या दिया होता है? एक वृत्त की त्रिज्या दी होती है और वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी दी होती है जहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ेंगे तो रचना करेंगे। उस रचना में क्या है? एक वृत्त दिया होगा, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी दी होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर दी है 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी, वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी बराबर की है 10 सेंटीमीटर। तो क्या करना है आपको? बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या करना है? इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। आपको दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ऐसा आपको रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं?
सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र है आपका O। आपने क्या किया, सबसे पहले दी हुई नाप की त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं और इसका केंद्र क्या है, O। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी मान लीजिए यहाँ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। तो ये आपने ले लिया रचना बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, सबसे पहले O को P से मिला दिया, O को P से मिला देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, OP का लंबार्धक करते हैं। इसके लिए बिंदु P से OP के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं तथा उसी दूरी से O से दूसरा चाप लगाते हैं जो पहले वाले चाप को काटता है और इस प्रकार इन दोनों को मिला देते हैं। तो सबसे पहले OP का लंबार्धक करते हैं। तो OP का लंबार्धक आपका आ जाता है, OP का लंबार्धक खींचा, OP का लंबार्धक ये हो जाता है। OP का लंबार्धक आपने इसका नाम दे दिया है ST। OP का लंबार्धक ST खींचा जिसने OP को M बिंदु पर काटा। OP को क्या किया है, M बिंदु पर काट दिया है। M को केंद्र मानकर MP या MO दूरी लेकर एक वृत्त बनाते हैं, जो कि एक वृत्त बनाते हैं, ये इस तरह से एक वृत्त बनाते हैं जो कि पहले वाले वृत्त को A और B बिंदु पर काटता है। पहले वाले वृत्त को कहाँ काटता है, A बिंदु पर और B बिंदु पर काटता है। P को A से और P को B से मिला दिया जाता है। P को A से तथा P को B से मिला देते हैं और इस प्रकार PA तथा PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। और अगर हम देखें तो PA और PB दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रचना के पद में नंबर 1 पॉइंट होगा। रचना के पद में नंबर 1 पॉइंट, सर्वप्रथम दी हुई नाप कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। दी हुई नाप की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। आपने क्या देखा कि सर्वप्रथम दी हुई नाप, कितनी नाप दी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या है, O है। दूसरा पॉइंट होगा केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P
ले लिया, वही बिंदु आपने P ले लिया। आपने देखा कि केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी दी है, तो केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया है। अब थर्ड पॉइंट होगा O को P से मिलाया। O को क्या किया? P से मिला दिया। O को P से मिला दिया। और फोर्थ पॉइंट होगा कि OP का लंबार्धक, OP का लंबार्धक ST खींचा, जो कि OP को M बिंदु पर काटता है। अब आप देखोगे इस तरह से आपने लंबार्धक जो खींचा है वो OP को M बिंदु पर काटता है। तो आप अब देखिए, पहले इतनी बात समझ लीजिए कि सर्वप्रथम दी हुई नाप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जिसका केंद्र आपने O ले लिया। केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। फिर क्या किया? O को P से मिला दिया और OP का लंबार्धक ST खींचा, जो कि OP को M बिंदु पर काटता है। तो आपने ये देखा कि OP को किस बिंदु पर काटता है? M बिंदु पर काटता है। OP को M बिंदु पर काटता है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा, पांचवा पॉइंट कि M को केंद्र मानकर बिंदु M को केंद्र मानकर MP या MO दूरी लेकर एक वृत्त खींचा, जो पहले वाले वृत्त को A तथा B बिंदु पर काटता है। आपने देखा क्या किया कि बिंदु M को केंद्र मानकर MP या FO दूरी लेकर के एक वृत्त बनाया, जो पहले वाले वृत्त को A तथा B बिंदु पर काटता है। इस तरह से क्या किया आपने? पहले वाले वृत्त को A और B बिंदु पर काटता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा P को A तथा B से मिलाया। इस प्रकार वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो आपने देखा
कि एक वृत्त दिया होता है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होती है और उससे वृत्त के केंद्र से किसी दूरी पर स्थित बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और अगर हम उनकी लंबाइयां नापते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रकार वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, इस तरह से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनकी लंबाइयां आपस में बराबर या समान होती हैं।